नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है। गोवा सेल माइंस में होल पैक गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया। एक शख्स की मौत हो गई है, 2 लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आई है। घायलों का नोवा मुंडी अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी के अनुसार खदान परिसर में ड्यूटी के दौरान होल पैक गाड़ी के टायर में हवा भरने के दौरान ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। कंपनी ने 15 दिन के अंदर मृतक के आश्रित को नौकरी देने का ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी मौके पर पहुंचे। सेल कंपनी पर कर्मियों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। यहाँ पर जो आया है, घटना घट रही है, ये गोवा प्रबंधन इसको कंपनी का ये जो है ना सेल कंपनी के जो माइंस है उसका प्रबंधन बिल्कुल लापरवाही है। उसका सेफ्टी मेजर का भी ध्यान नहीं दिया जाता है। सेफ्टी सुपरवाइजर यहाँ पर कहीं पर रखा नहीं जाता है। मजदूर जा रहा है बिना वहाँ पर सेफ्टी मेजर का वहाँ पर काम कराया जा रहा है। इवन ये भी है कि जो मजदूर आज घटना घटा है उसमें से कई एक मजदूर जो मजदूर है, 1-2 मजदूर ऐसे हैं जो उस डिपार्टमेंट का भी नहीं है, दूसरे जगह से डिपार्टमेंट से ला करके काम करा रहता है। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान फोन लाइन पर जुड़ गए। रुपेश, क्या कुछ जानकारी है, कैसे यह हादसा हुआ और अब तक क्या कुछ कार्रवाई की जा चुकी है? देखिए, जो हॉलपैक वाहन का जो टायर ब्लास्ट हुआ उसमें एक कर्मी की मौत हो गई है और 3 घायल हैं, जिन्हें पास के जो नोवामुंडी के टिस्को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसमें एक के माथे पर चोट लगने के कारण स्थिति गंभीर है। और फिलहाल सेल प्रबंधन द्वारा इस मामले में तत्काल एक कार्रवाई की गई है, जिसमें जो मृतक कर्मी था उसके एक आश्रित को नौकरी देने के लिए जो पत्र जारी किया गया है। और उसके बाद जो मृतक कर्मी था उसके शव को भी चाईबासा भेज दिया गया है। और बाकी जो 3 कर्मी हैं उनकी एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और तीनों का इलाज फिलहाल नोवामुंडी टिस्को अस्पताल में चल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है। हजारीबाग के महावीर स्थान चौक के पास ज्वेलरी की दुकान पर गोलीबारी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस घटना की जिम्मेदारी चतरा के उत्तम यादव ने ली है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर न सिर्फ इस घटना को अंजाम देने की बात को स्वीकारा गया, बल्कि दूसरे व्यापारियों को धमकाया भी गया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच तेज कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। आपको बता दें कि बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने ज्वेलरी की दुकान पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। दुकान के बाहर से 6 खोखा भी बरामद हुआ। हजारीबाग में जो गोली चली सीधी जगह पे, उस घटने का जिम्मेवारी हम लेते हैं। और हजारीबाग जिला के जितना भी व्यवसायी हो, चाहे कोयला से जुड़े हो या बालू से जुड़े हो, चाहे जिससे भी जुड़े या अन्य व्यवसायी हो या किसी तरह से कोई भी व्यवसायी हो, अगर मेरे से बिना मैनेज किए हुए अगर मैं काम किया तो गोली खाने के लिए तैयार है। और जिसका भी कॉल मेरा चला गया, किसी का कॉल इग्नोर किया तो गोली खाने के लिए तैयार रहेगा। और इस बीच जमशेदपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधान चुनाव को लेकर साक्षी गुरुद्वारा परिसर में मारपीट हुई है और दोनों पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। हंगामा बढ़ता हुआ देख पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी। दरअसल गुरुद्वारा के प्रधान चुनाव में कुछ लोगों के विरोध करने के बाद यह हंगामा हुआ है। पुलिस ने मामले को शांत करवाकर पूरी तरह से चुनाव संपन्न किया और रिजल्ट जारी हुआ है। तो साक्षी गुरुद्वारा प्रधान में हरविंदर सिंह मंटू चुनाव में विजयी हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। मैं कोई गुरुद्वारा प्रधान नहीं हूँ, मैं गुरुद्वारा का सेवादार हूँ और सेवादार बनकर मैं सेवा करूँगा। और जितनी भी संगत ने आज मुझे अपना प्यार बख्शा है और जिन लोगों ने नहीं भी बख्शा है, मैं उन सबको अपने साथ लेकर चलूँगा। मामला ये है कि जो उसके सेकंड कैंडिडेट थे उन्होंने दिन भर प्रोटेस्ट किया वहाँ बैठ के, कोई सुनने वाला नहीं। प्रशासन को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने से मतलब था, इसीलिए उन्होंने झगड़ा नहीं करने दिया, ना कोई बात करने। हम बार बार रोकते रहे। और कोडरमा से बड़ी खबर आपको बता दें। नाइजर में फंसे मजदूरों के वापसी न होने पर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है।
भाकपा माले की घटक दल ने इपवा की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों का जुटान हुआ। सांसद के घर का घेराव करने कर प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सांसद आवास के बाहर रोक डाला। नाराज प्रदर्शनकारी महिलाएं NH-20 फोर लेन पर बैठ गई और प्रदर्शनकारी महिलाओं की ये मांग है कि जल्द से जल्द मजदूरों की सकुशल वापसी हो। दुर्भाग्य है हमारे इस इलाके के महिला लोग यहाँ तरस रही है, उनसे मिलने के लिए वो एक नहीं आ रही है। इसलिए हम लोग डिसीजन लिए हैं, मैडम आती है मिलने के लिए, नहीं तो अपने प्रतिनिधि को भेजती है, नहीं भेजती है तो हम लोग जो ज्ञापन है दीवार में चिपकाएंगे। भारत सरकार विदेश मंत्रालय की ओर से ये पहल जारी है कि सकुशल जो हमारे देश के जो बगोदर के 5 प्रवासी जो मजदूर हैं उनकी सकुशल वापसी हो, तो इनको लेके बात चल रही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर के मानगो गोकुल नगर में 350 आदिवासी घरों को तोड़ने का नोटिस वन विभाग ने जारी कर दिया था और इसके बाद आज वन विभाग ने एक घर को अतिक्रमण मुक्त किया, जिसके बाद विधायक प्रतिनिधि पप्पू सिंह समेत स्थानीय लोगों ने वन विभाग का विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बस्ती के सैकड़ों लोगों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है, जिनके साथ विधायक प्रतिनिधि पप्पू सिंह ने वन विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक भी घर तोड़ा जाएगा तो उसका खामियाजा वन विभाग को भुगतना होगा। अब वन विभाग अतिक्रमण हटाने आता है तो उसका विरोध हम सब पहले करेंगे। गरीब का घर नहीं टूटेगा, गरीब का घर तोड़ना नेन गुरु दिसम रे आले झारखंड रे आदिवासी मूलवासी हो को आले झारखंड रे पैदा करना, झारखंड के लिए टाइने निंता रे सभी फैसिलिटी ले मेतना, राशन कार्ड ले चावल ले नमेतना, दाल ले नमेतना, सरकारी शौचालय नमेतना, हर चीज निंता रे जब ले नमेतना इंदोना आले जंगल से चले जाओ को मेतले इंदो उपाल से नवा। और इस बीच रांची से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। खराब मौसम का विमान सेवा पर असर देखा जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6C631 मुंबई रांची फ्लाइट वाराणसी डाइवर्ट कर दी गई है। खराब मौसम की वजह से कुछ फ्लाइट में देरी हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार झारखंड के मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जगह जगह पर बारिश हो रही है और इसी खराब मौसम का असर अब विमान संचालन पर भी होता हुआ नजर आ रहा है। 6C631 मुंबई रांची फ्लाइट वाराणसी डाइवर्ट की गई है। और अब बात करेंगे राजधानी रांची की, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पर जलजमाव हो गया है और लोगों की समस्या बढ़ गई है। और ऐसे ही कुछ हालात छोटे तालाब के पास स्थित मोहल्ले की है, जहां बारिश की वजह से हुए जलजमाव ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश की वजह से खासतौर से लोगों की समस्याएं जो हैं वो कुछ ज्यादा ही बढ़ चल रही है। इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रांची के छोटा तालाब इलाके का नजारा। मोहल्लों में जो घरों में पानी जो है वो घुस चुका है, लोग जो हैं अब पानी निकालने में लगे हैं और जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो घरों में रखा हुआ सारा सामान जो है वो बर्बाद। सभी रूम में पानी घुसा हुआ है। अभी फर्स्ट बारिश में 3 दिन पहले भी यही हाल था, अभी सेकंड बारिश में अभी 1 घंटा का बारिश में ये हाल है। तो हमको अभी तो बरसात शुरू हुआ है, ये बरसात पूरा बाकी है। बरसात में अभी आने वाले समय में और इससे भी बड़ा मुसीबत उठाना पड़ेगा इंसान को। पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है, पूरा कॉपी किताब सब भीग चुका है, तो हम लोग कैसे पढ़ाई करें। अब होमवर्क भी नहीं बना पा रहे हैं। तो हर बारिश में कुछ ऐसे ही स्थिति हो जाती है। हाँ, हर बारिश में ऐसे ही होता है। सब लड़के लोग परेशान भी, कॉपी किताब घर, हम लोग का खाना पीना सब बंद हो रहा है। घर कहाँ खाना बनाएंगे, जगह नहीं है। लोग हैं उनका कहना है घरों में काफी परेशानी है और जाहिर तौर पर जो नाले हैं उसका जो निर्माण है वो कहीं न कहीं अनियमितता उसमें बढ़ती गई है। लोग उसी से परेशान हैं और यही वजह है कि जो अब घरों में पानी जो है वो नाले का, बारिश का वो घुस रहा है, जिस वजह से लोग बेहाल हैं। अब देखना होगा कि निगम इस ओर कब संज्ञान लेता है और लोगों को कब तक इससे राहत मिल पाती है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बोकारो में भी बारिश ने हाल बेहाल करके रखा है। बोकारो में पुलिस थानों का हाल देखना है तो आपको सेक्टर 12 थाने की तस्वीर दिखाते हैं। पुलिस जब अपनी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकती तो आम जनता के लिए वो क्या करेगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज शाम हुई जोरदार बारिश में सेक्टर 12 थाने की व्यवस्था की पोल खुल गई है। सेक्टर 12 थाना परिसर पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गया।
पेट्रोलिंग पर लौटे पुलिस वालों को पानी में घुसकर थाने के अंदर जाना पड़ रहा है। बारिश होने की वजह से पूरा थाना परिसर पानी से भर चुका है। सेक्टर 12 थाना बोकारो स्टील के स्कूल परिसर में चलता है और इस कारण वहां रहने वाले पदाधिकारी जवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आइए अब बात करेंगे बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के खोखा गांव में 3 साल पहले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना था। लोगों को उम्मीद ये थी कि इसके बन जाने के बाद लोगों को इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं पर उनका इलाज हो जाएगा, लेकिन अब तक यहां डॉक्टर की तैनाती ही नहीं हुई। डॉक्टर महीनों से यहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। यहां सिर्फ मरीजों का प्राथमिक उपचार किया जाता है। न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान की इस रिपोर्ट को आप देखिए। गोला प्रखंड के सुदूरवर्ती खोखा गांव में आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जहां पर 3 स्वास्थ्य कर्मी हैं। उसके भरोसे ये पूरा जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर चल रहा है। यहाँ के CHO हूँ। यहाँ कितने आप लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं यहाँ पर? यहाँ पे 3 स्वास्थ्य कर्मी। डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर मतलब हम ही लोग के यहाँ पे पोस्टिंग की हुई डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं है? मतलब डॉक्टर मतलब महीना में 1 दिन आते हैं। महीना में 1 ही दिन आते हैं? हाँ, उनका मतलब रोस्टर बना हुआ है वो। लेकिन आप लोग 3 लोग हैं, आप लोग यहाँ पर देखती हैं आप लोग। हाँ। क्या ये बना आरोग्य मंदिर तो कोई फायदा हो रहा है इससे? फायदा तो हो रहा है सर, लेकिन जिस उम्मीद से हम लोग दिए, हम खुद अपना जमीन दिए हैं। अच्छा, हम ही दाता है, जमीन दाता है जो सुग्राम मत क्या चाहते हैं? डॉक्टर बैठे? हाँ जी सर। डॉक्टर महीना में 1 दिन आते हैं? हाँ, 1 महीना में आते हैं। अभी जब डॉक्टर नहीं आते तो कहाँ इलाज कराने जाते हैं? क्या करेंगे, लास्ट में फिर वही गोला जाते हैं। दिक्कत है यहाँ पर अस्पताल में, डॉक्टर की आवश्यकता है, डॉक्टर की कमी है। इसके चलते इलाज के लिए हम लोग। आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना था तो उम्मीद थी कि अब गांव में ही आपका इलाज हो सकेगा, तो वो नहीं हो पा रहा है। नहीं, इलाज होता है थोड़ा बहुत, मैंने प्राथमिक उपचार हो जाता है, लेकिन एक डॉक्टर का उपचार और एक CHO में उपचार में फिलहाल आपको गोला जाना पड़ता है? जी, गोले ही में हम लोग को जाना पड़ता है, उसके बाद रामगढ़ जाना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग जो है, जिनके ऊपर जो है आम लोगों का उपचार, आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देना जिनका काम है, स्वास्थ्य विभाग की बहुत ही लचर व्यवस्था है, खास करके सरकारी अस्पतालों में। ये तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जब हम सदर अस्पताल जाते हैं या फिर CHC में जाते हैं तो वहाँ भी बहुत ख़राब स्थिति है। इसलिए हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं हो, आम लोगों को उचित जो है स्वास्थ्य की सुविधा मिले, यह हम सभी लोगों का दायित्व है। आपने सुना यहाँ पर ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। 3 वर्ष पूर्व यहाँ पर इसका निर्माण कराया गया था और गांव के ही व्यक्ति ने ज़मीन दान दिया था कि अस्पताल जब बन जाएगा तो गांव स्तर पर ही उनका इलाज हो सकेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि महीने में 1 दिन यहाँ डॉक्टर आते हैं, बाकी दिन जो है यहाँ जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वे इनका इलाज करते हैं, बाकी दिनों इन्हें गोला या रामगढ़ जाने को मजबूर होना पड़ता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में आजसू ने अपना स्थापना दिवस बलिदान दिवस के रूप में मनाया। प्रदेश भर से आजसू पार्टी के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। वहीं इस दौरान आजसू सुप्रीमो ने मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार पर हमला बोला। बलिदान दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों ने देखा एक नवीन सोच की पूरा युवा पीढ़ी अब जो अलग अलग दायित्वों के साथ प्रदेश में काम कर रही है, एक आह्वान के लिए और अपने इस राज्य के उदय के वीरों को याद करने के लिए, उनको तर्कों को ताज़ा करने के लिए आज सभी लोग यहाँ पर आए थे। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं उनको दायित्व, आने वाले भविष्य में उनका दायित्व इस राज्य के प्रति एक राजनेता के रूप में, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो दायित्व है, इसका बोध हम सभी लोगों ने किया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के पूर्व CM रघुवर दास हूल के महानायक वीर शहीद सीदो कान्हू के जन्मस्थल भोगना डी पहुंचे और शहीदों के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। शहीद परिवार के वंशज से मिलकर उनका हालचाल जाना। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जन चौपाल में लोगों को संबोधित भी किया। इसके बाद रघुवर दास देर शाम साहिबगंज जिला मुख्यालय सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। रघुवर दास पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर ताजा राजनीतिक हालात और पार्टी के संगठनात्मक विषयों पर उन्होंने चर्चा की है और इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। हम सभी झारखंड के जो हमारा जनजाति समाज है, जो हमारा झारखंडी जनता है, वो पैसा कानून लागू करने का इंतजार में थे। इसको सिर्फ कैबिनेट में लाना है और पैसा कानून को 13 जिला 112 प्रखंड में लागू किया।
लेकिन ये सरकार, मैं नहीं समझता था कि हेमंत सोरेन इतना कमजोर सरकार होगी, इतनी असहाय सरकार। अगर माननीय मुख्यमंत्री का सरकार में नहीं चलता है तभी तो ये पेशा कानून लागू नहीं हो रहा। अगर मुख्यमंत्री का चलता है तो या तो फिर किसके दबाव में पेशा कानून लागू नहीं हो रहा। झारखंड की जनता यही जानना चाहती है, और इस पेशा कानून लागू होने से। और आइए अब बात करेंगे रथ यात्रा के तैयारी की। सरायकेला में 26 जून से भगवान जगन्नाथ की पूजा शुरू हो जाएगी और 26 जून को नेत्रोत्सव, 27 जून को रथ यात्रा और 28 जून को भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी बाड़ी पहुंचेंगे। इसके साथ ही 28 जून से यहां मेला शुरू हो जाएगा। इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रहे, इसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने बैठक की, जिसमें भीड़ नियंत्रण को लेकर रणनीति बनाई गई है। 23 जून तक बिजली, सड़क और जल निकासी की व्यवस्था ठीक कर लेने के निर्देश दिए गए। साथ ही सामाजिक तत्वों पर नजर रखने के भी दिशा निर्देश दिए गए। मैनेजमेंट पर तो पूरा फोकस रहेगा, इसके लिए महिला बल की अलग से परमिट की जाएगी। इसके अलावा वैकल्पिक जो रूट वगैरह है उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि उसको भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर से पुलिस पर नियुक्ति करेंगे। और देखिए, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और रविवार की छुट्टी भी, जिसके कारण रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ में मां छिन्नमस्तिके मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतार नजर आई। मां के दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। भीड़ को देखते हुए रजरप्पा थाना पुलिस के जवान मंदिर में तैनात नजर आए और लोगों को पूरी सुरक्षा के तहत दर्शन माता के करवाए गए। छिन्नमस्तिका मंदिर में विशेष भीड़ है। आज संडे होने के कारण विशेष मुंडन का भी योग है और आज विशेष मुंडन का योग है, इसलिए आज मां छिन्नमस्तिका मंदिर में विशेष भीड़ भी है। पूजा अर्चना किए जा रही है। जय माता दी। और आइए अब आपको चाईबासा लिए चलते हैं, जहां डीसी चंदन कुमार ने जल संरक्षण और भू जल स्तर बनाए रखने को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के सभी बड़े और छोटे तालाबों को बचाने के लिए उनकी खोजबीन शुरू की गई है। कई तालाब तो ऐसे हैं जो अतिक्रमण के कारण अपना अस्तित्व खोने के कगार पर हैं, जबकि कई ऐसे तालाब हैं जो जीर्णोद्धार के अभाव में जर्जर हाल में हैं। ऐसे तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कर उनका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण करने को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चाईबासा शहर के तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई भी शुरू की गई। डीसी के द्वारा गूगल अर्थ और 1964 के पुराने खतियान के सहयोग से तालाबों की खोजबीन लगातार जारी है। शासन द्वारा मुस्तैदी से तालाब के अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया गया है और इससे आप सभी लोग अवगत हैं। खास करके थॉमसन तालाब के पास से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। जोड़ा तालाब के लिए को लेकर के विभाग की एक बहुत बड़ी योजना बन रही है और उसका संभवतः प्रशासनिक स्वीकृति के स्तर पर है। चाईबासा जिला प्रशासन द्वारा जिले के पुराने जल स्रोत जैसे तालाबों के संरक्षित करने और उसे अतिक्रमण मुक्त किए जाने की पहल शुरू कर दी गई है, जिसके तहत चाईबासा के जो भी पुराने तालाब हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ कुल 12 तालाब थे, लेकिन कई तालाबों में अब अतिक्रमण के दायरे में आ चुके हैं। तो उसे अतिक्रमण मुक्त करने और उन्हें संरक्षित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है और चाईबासा शहर के कई तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान भी शुरू कर दिया गया है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये चाईबासा शहर के बीच में स्थित एक तालाब है जिसकी हालत अभी ऐसी है कि आप तस्वीरों में खुद ही देख रहे हैं कि इसमें पानी नहीं है और उसके किनारे देखिए यहाँ कचरा डंप किया जा रहा है। बताया जाता है कि रात के अंधेरे में लोग यहाँ कचरा डंप करते हैं। तो ऐसी स्थिति जिले के और तालाबों में भी है। चक्रधर, चाईबासा के अलावा चक्रधरपुर, नोआमुंडी, इन क्षेत्रों में भी कई तालाबों की स्थिति ऐसी है और इस स्थिति को सुधारने के लिए और ये जो पुराने जल स्रोत हैं उन्हें संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए नए डीसी चंदन कुमार के द्वारा पहल शुरू की गई है। हालांकि चाईबासा शहर में जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था तालाबों के किनारे, उसे अभी बरसात में बारिश ज़्यादा बढ़ने के कारण रोक दिया गया है, लेकिन अगले कुछ दिनों में ये कार्रवाई फिर से शुरू होगी और चाईबासा के अलावा अन्य जगहों में भी जो ये पुराने जल स्रोत हैं, तालाब हैं, उन्हें संरक्षित करने की कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि जिले का जल स्तर सही बना रहे। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।